Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। सो आज हम करने वाले अपना 2015 का क्वेश्चन जो कि वीएनएसजी बोर्ड में आया गया था। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 2015 का लेटेस्ट क्वेश्चन करवा दूँ, विनर वाला जो कि इसी बार 2015 में पेपर में आया था। सो आपका इजीली बेस बन जाएगा और वो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा भी है, सिंपल भी है, थोड़ा बहुत ट्रिकी भी है। सो वीडियो आप पूरा वॉच करोगे सो डेफिनेटली आप इजीली उसको टैकल कर पाओगे, मीन्स इजीली आप उसको समझ पाओगे। सो आज हम करने वाले 2015 का लॉन्ग क्वेश्चन 40 मार्क्स में जो कि आपको पेपर में आया था। 2-3 वीडियो और मैं लेके आऊंगा इस चैप्टर की शॉर्ट सम जो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स में आपको आते हैं पेपर में। आप सभी को पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका पेपर में वो 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सो मैं इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमें आता है पर शॉर्ट क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता। पर मेरी गारंटी आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन समझ जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे। ओके, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2015 का विनय विवेक वाला क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने आपको गारंटी दिया था कि ये चैप्टर में आप इजीली 8-9 मार्क्स का आराम से स्कोर कर पाओगे, वो मैंने बताया भी था आपको कि आप कैसे 8 और 9 मार्क्स स्कोर कर पाओगे बिना किसी मेहनत का। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। सो अगर आप पूरा वीडियो वॉच करोगे, अच्छी से नोट डाउन करोगे, मेरे साथ में आप भी कंटिन्यू रहोगे, सो इजीली आपके 14 आउट ऑफ 14 भी आ सकते हैं। 2015 सिंपल ही था पर कुछ बच्चों को ट्रिकी लगा था। ओके, सो चलिए आ जाते हैं 2015 का क्वेश्चन। मेरे पास में आपकी बुक का जेरॉक्स है। ओके, सो पेज नंबर 138 पे आपकी बुक में 2019-20 की अगर बुक है आपके पास में, सो पेज नंबर 138 पे है क्वेश्चन नंबर 39। ओके, सो वीडियो को पॉज करके आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। वैसे ही स्लाइड पे भी आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा, फिर भी आप प्लीज एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके ताकि आप इजीली समझ पाओ। सो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें निकालना होता है नेट असेट। सो मैं यहाँ पे निकालता हूँ नेट असेट। मैंने आपको कैसे कहा निकालते हैं, टोटल असेट माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटी। ओके, मैंने आपको ये बताया था। सो आज आप क्वेश्चन को पढ़ लो, जहां पे भी कहा गया होगा ये चीज हमें नहीं लेना है वो चीज को हम नहीं लेंगे। सबसे पहले कहा गया आपको कंपनी विल नॉट टेक इन्वेस्टमेंट एंड बिल पेबल। इन्वेस्टमेंट और बिल पेबल को क्रॉस कर दो। देखो यहाँ पे दिया गया होगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर दो, बिल पेबल क्रॉस कर दो, मतलब कि ये आपको नहीं लेना है नेट असेट में। अकाउंट ट्रांसफर में तो आपको सब कुछ लेना है। अगर वो थर्ड पार्टनर, जैसा कि मैंने आपको करवाया था विजय लोन, ओके, अगर थर्ड पार्टनर कोई आपकी कंपनी का असेट लायबिलिटी लेके जाता है तो उसकी एंट्री नहीं होती है अकाउंट में। सो आप कुछ ज्यादा सोचिए मत, सीधा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। असेट और बिल पेबल हमें नहीं लेना है। कंपनी कैश नहीं लेगी 6000 का। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा, मैंने आपको जो भी क्वेश्चन करवाया उसमें कंपनी पूरा कैश नहीं लेती है। यहाँ पे खाली 6000, मतलब 20,000 का कैश वो क्या करेगी, ले लेगी। देन आफ्टर आपको दिया गया है मशीनरी। तो यहां लिखता हूं मैं मशीनरी। सो मशीनरी आपको क्या कहा गया है, द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सो इन द बैलेंस शीट इज 20% मोर। जो बुक वैल्यू में आपको मशीनरी दी गई है वो 20% ज्यादा है, मतलब कि हमें चाहिए 100% पर वो हमें दिया कितना गया है 120%। ओके, 120% की वैल्यू है 36,000, हमें चाहिए 100%, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। 120 की वैल्यू 36,000 तो 100 की वैल्यू 30,000। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं मशीनरी में 30,000। यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था बच्चों को तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर 30,000 कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 20% प्लस करना है, मोल करना है। आप सेंटेंस गलत पढ़ रहे हो, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। खास करके जो हिंदी और गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए उनको ट्रांसलेशन में काफी प्रॉब्लम होती है।
यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो बुक वैल्यू है, मतलब कि जो पुरानी बैलेंस शीट दी गई है वो 20% ज्यादा है। ओके, हमें इंक्रीज करने के लिए नहीं कहा है, कहा गया है 20% ज्यादा है, मतलब कि 120 की वैल्यू 36,000 है, तो 100 की कितनी होगी 30,000। ओके, आई होप कि आपको समझ में होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। देन आफ्टर आपको दिया गया है कि जो मशीनरी है उसको मार्केट प्राइस में लेना है, मैंने वही किया है, मैंने यहाँ पे इसको मार्केट प्राइस में लिया है। देन आफ्टर आपको दिया गया है बिल्डिंग, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। बिल्डिंग आपको दिया गया है 80,000। देन आफ्टर आपको दिए गए डेंटल्स, डेंटल्स आपको दिए गए 90,000। देन आफ्टर आपको कहा गया है कि जो रिमेनिंग एसेट है उसको कैसे लिया गया है, बुक वैल्यू से। यहाँ पे एक वर्ड पढ़ो, रिमेनिंग एसेट, एसेट कहा गया है तो मैं सारी एसेट यहाँ पे ले लेगा। अब आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट में। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है गुडविल 30,000, यहाँ पे हम गुडविल नहीं लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्यों नहीं लेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो आपने लिया था। सो यहाँ पे ध्यान दो, वहां पे क्या लिखा हुआ था, रियल एसेट। जब रियल एसेट लिखा होगा तब हमें गुडविल लेना है, जब खाली एसेट लिखा होगा तब हमें गुडविल नहीं लेना है। एक वर्ड पूरा सेंटेंस चेंज कर देता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रियल एसेट लिखा होगा तो गुडविल हमें लेना है पुरानी बैलेंस शीट का। ओके, अगर न्यू वाला गुडविल दिया गया है तो हम यहाँ पे लेंगे, न्यू गुडविल हम यहाँ पे लेंगे, पर हमें यहाँ पे न्यू गुडविल नहीं दिया गया है, हमें कहा गया रिमेनिंग एसेट, और एसेट में गुडविल इनटेंजिबल एसेट है तो वो नहीं आएगा। रियल एसेट का होगा तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ओके, देन आफ्टर बिल्डिंग दिया गया, बिल्डिंग हो गया हमारा। फर्नीचर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर 60,000। देन आफ्टर मशीनरी, मशीनरी हो चुका है हमारा, इन्वेस्टमेंट हमें लेना नहीं है। देन आफ्टर डेटर्स हो चुका है, बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है, बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है 80,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है कैश, कैश यहाँ पे हम लेंगे 20,000। क्यों सर, यहाँ पे पढ़ो, आपको कहा गया कि 6,000 कैश नहीं लेना है, मतलब कि 20,000 कैश आपको लेना है। अगर ऐसा कह दिया होता कि हमें पूरा का पूरा कैश ही नहीं लेना है तो यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं आती है। नेट एसेट का मतलब क्या होता है कि जो आपको कहा गया है आपको वो करना है, आंख बंद करना है, आपको क्वेश्चन में जो कहा गया है हमें वही करना है नेट एसेट में, इतना याद रखना। ओके, सो कैश हो गया हमारा यहाँ पे। देन आफ्टर हमें कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है, सो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 30,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, 3,60,000। ये हो गया हमारा टोटल एसेट। हमें क्या चाहिए, नेट एसेट। तो नेट एसेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी से माइनस कर देंगे। सो लायबिलिटी आपको कितना कहा गया चेक कर लेते हैं। जो भी आपका एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशन सॉल्व हो जाता है उससे क्रॉस कर दीजिए, जैसे कि 3 हो गया क्रॉस कर दो, 4 क्रॉस कर दो, 5 से हमें करना है। सो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो 5 पे कहा गया कि प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है 40,000। देन आफ्टर क्रेडिटर्स आपको दिए गए, यहाँ पे जो आपको क्रेडिटर्स है उसको 10% डिस्काउंट में लेना है, और पुरानी बैलेंस शीट में आपको दिया गया 60,000। सो 60,000 माइनस कर देंगे 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है। ओके, आप कोई भी शॉप पे जाते हो डिस्काउंट तो लिखा होता है तो माइनस होता है ना वो, सो याद रखो डिस्काउंट माइनस होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 54,000। और क्या कहा गया आपको, और यहाँ पे आपको कुछ भी कहा नहीं गया है। सो लायबिलिटी पे हम आ जाएंगे पुरानी। सो पुरानी लायबिलिटी में आपको दिया गया है कैपिटल, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में। वर्कमैन एक्सीडेंट जनरल रिजर्व, ये भी जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। वर्कमैन
प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये हमारा होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पे इसकी एंट्री देंगे 20,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है बिल्स पेबल। ओके, बिल्स पेबल की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी नेट एसेट में। ओके, तो यहाँ पे इसका नेट एसेट निकाल लेते हैं हम। एक बात हमेशा याद रखो, नेट एसेट में हमें वही करना है जो कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है। जब आप अकाउंट ट्रांसफर करते हो पुरानी बैलेंस शीट में, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो वॉच किया होगा तो कब आपको सभी चीजें लेना है, खाली कौन सा नहीं लेना है कि अगर कोई थर्ड पार्टी, तीसरा व्यक्ति, विच थर्ड पार्टी हमारा लेके जाता है कोई भी एसेट लायबिलिटी, तब उसकी एंट्री नहीं होती। बाकी आपको सारी की सारी एंट्री देनी होती है। एंट्रीज आप एंट्री मार के आओगे तो भी आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, पर जो फुटिंग आपको फुटिंग लगा जाते हैं उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो नेट एसेट निकाल लेते हैं। 3,60,000 माइनस 40,000 माइनस 54,000 माइनस 20,000, 2,46,000। ये क्या हो गया हमारा नेट एसेट। ओके, अब हमें कहा गया परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में यहाँ पे निकाल देता हूँ। परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया गया है परचेज कंसिडरेशन में 3 वाला हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। एक और हमेशा याद रखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो कंपनी पे करती है उसका एंट्री होता है नो एंट्री। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कंपनी पे करती है उसकी नो एंट्री होती है। आप इसका एंट्री करके मत आ जाना। ओके, जब कंपनी पे करेगी, एग्री होगी कब। आ जाओ 7 नंबर पे। 20,000 इक्विटी शेयर। ओके, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 2 लाख रुपीज। और कहा गया है 10% प्रीमियम प्लस 10% प्रीमियम कहा गया है। सो 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% मीन्स 20,000। सो इक्विटी शेयर आ गया 2,20,000 और रिमेनिंग अमाउंट हमें किस में देना है, कैश में। कई सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर कैश की एंट्री कैसे आती है कमेंट में। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि सभी का रिप्लाई दे दूँ। ओके, सभी के क्वेरी में सॉल्व कर दूँ। तो यहाँ पे देखो 2,46,000 ये क्या है हमारा परचेज प्राइस मीन्स नेट एसेट। तो बीच में जो डिफरेंस आएगा 26,000 क्वेश्चन मार्क डाल दो, ये क्या हो जाएगा हमारा कैश। कैश क्यों होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, सो ये हमारा कैश हो जाएगा। सो अब मैं इसे रफ करके अकाउंट बना देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब मैं इसका अकाउंट बना देता हूँ और आगे का हम प्रोसेस जो है कन्वर्जन का उसको हम सॉल्व करते हैं। सो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया है। सो सबसे पहले मैंने आपको 2 जगह एंट्री दिखाई थी नेट एसेट के बाद में। तो यहाँ पे मैं अच्छी राइटिंग में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये मैंने आपको बताया। सो परचेसिंग प्राइस आ गया यहाँ पे 2,46,000, 2,46,000। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आपको पे किया गया होगा, यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर विद प्रीमियम और कैश आपको दिया गया है, तो ये हो जाता है डेबिट। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी वो इजीली समझ पाए होंगे। ओके, सो रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो की वॉच कर लें। सो मैंने आपको कहा था जो भी आपको पे किया गया होगा वो डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट कैश बाय। सो कैश अकाउंट भी पे किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट, टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। ये मैंने आपको कहा था। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज, शेयर प्रीमियम 20,000, कैश अकाउंट 26,000 एंड परचेसिंग कंपनी टोटल ऑफ द परचेस प्राइस 2,46,000। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ये एंट्री समझाई थी।
तो चलिए अब आ जाते हैं, मैंने आपको कहा था इजीली आपके 8 और 9 मार्क्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं? तो आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है, असेट आपको ट्रांसफर करना है, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे क्रॉस, ओके क्रॉस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू असेट अकाउंट, क्या क्या दिया गया आपको, गुडविल, आप चाहो तो इसे इनर कॉलम में भी लिख सकते हो और टोटल करके आउटर कॉलम में, या तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो। गुडविल दिया गया यहाँ पे आपको 30,000। और एक और बात कि जब हम बैलेंस ट्रांसफर करते पुरानी बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में, आपको सब एंट्रियां मालूम होती है, ओके गुडविल हो कोई भी हो, उसने लिया हो या नहीं लिया हो, पर थर्ड पर्सन अगर लेके जाएगा तो वो एंट्री नहीं आएगी करनी, जो कि मैंने आपको कहा था विजय लोन में। सो गुडविल हो गया, बिल्डिंग की एंट्री यहाँ पे देंगे, जो भी पुरानी बैलेंस शीट है वो बिल्डिंग आ गया यहाँ पे 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर फर्नीचर दिया गया आपको 60,000। मशीनरी आपको दिया गया है, मशीनरी आपको दिया गया है 36,000। इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है 40,000, सॉरी 44,000 दिया गया है। देन आफ्टर आपको दिया गया डेटर्स, डेटर्स आपको दिया गया 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आ जाएगा 80,000। देन आफ्टर कैश अकाउंट 20,000। यहाँ पे मैंने कैश की 20,000 की एंट्री क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे 6,000 का कैश नहीं दिया गया है, 20,000 का कैश उसने लिया है, ओके। देन आफ्टर पीएनएल अकाउंट, ये हमारा 50PS एसेट होता है, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। कितना दिया गया है 24,000, ओके। सो 24,000 दिया है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा 3:2:1 में, ओके। जो आपको दिया गया 1/2, 1/3, 1/6, उसको कन्वर्ट कर देना। अगर ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले 24,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 12,000, 8,000 एंड 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000, 8,000 एंड 4,000। सो यहाँ पे हमने पीएनएल अकाउंट का ट्रांसफर कर दिया है। अब आ जाते हैं लायबिलिटी में, आपको दिया गया कैपिटल। सो यहाँ पे आके लिखेंगे बाय बैलेंस बीएफ, या तो ओपनिंग बैलेंस, आपको जो लिखना वो बिडिंग भी लिख सकते हो, बैलेंस बिडिंग। सो 1,80,000, 70,000 एंड 50,000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड आपको दिया गया, ये भी यहीं पे आएगा। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड आप पूरा लिखना आपकी नोटबुक में। सो 30,000 दिया गया है, सो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 30,000 दिया गया है, टोटल लगाते हैं 6 मींस 5,000, और 5,000 से हर एक के साथ में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप कैसे भी कीजिए, आपका टाइम से हो जाएगा। 5 की वजह 15,000, 5 टू जा 10,000 एंड 5 वन जा 5,000, ओके। ये आप इजीली आपके कैलसी पे कर सकते हो। देन आफ्टर आपको दिया गया जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे लिख के रहा हूं मैं जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 18,000। सेम आपकी कैलसी पर लिखिए 18,000 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए मींस 3,000। अब इसी को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। 3,000, 3 3 जा 9,000, सॉरी 9,000, 3 2 जा 6,000 एंड 3 1 जा 3,000, ओके। देन आफ्टर आपको दिया गया है WPSF, ये हमारा होता है लायबिलिटी। तो यहाँ लिखेंगे बाय लायबिलिटी अकाउंट, ओके। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आप चाहो तो इनर कॉलम में लिख के टोटल कर दो, या तो सीधा आउटर कॉलम में ही आप लिख दो।
20,000 आपकी बुक में दोनों दिया गया, ओके, इनर के भी एग्जाम्पल दिए गए और आउटर कॉलम के भी। सो ये मत सोचना कि आप इसे इनर में लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वर्क में प्रॉफिट शेयरिंग फंड, देन आपका प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है। सो प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया है 42,000। देन आपका क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं, क्रेडिटर्स आपको दिए गए 60,000। बिल्स पेबल आपको दिए गए 30,000, ओके। यहाँ पर मैं सारे अकाउंट ट्रांसफर कर दिए गए। और एक बात मैंने आपको समझाई थी, और वैसे तो आपको नहीं बताया था, मैं 12 को बताया था जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनरशिप करवाया था। जो भी एसेट कंपनी ने नहीं लिया है उसे हमें सेल करना होता है, और जो भी लायबिलिटी कंपनी ने नहीं लिया है उसे हमें पे करना होता है, ओके। ये आप याद रखना। और कॉमन सी बात है, अगर कोई कंपनी डूब रही है, मीन्स बंद होने वाली है, तो जो भी एसेट है, संपत्ति है, उसे हम बेच देंगे और जो भी लायबिलिटी हम उसे पे कर देंगे। सो यहाँ तक हो गया। अब इसकी एंट्री मारते हैं। मैंने आपको कहा था बनाना चाहो तो न्यू कंपनी अकाउंट आप बना सकते हो। सो मैं भी यहाँ पे बना ही देता हूँ, ओके। सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू कंपनी अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया है। सो जनरल एंट्री हमें ट्रांसफर करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। परचेसिंग कंपनी के डेबिट में आके लिखूं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, 2,46,000। आप चाहो तो परचेसिंग कंपनी की जगह जो परचेसिंग कंपनी का नाम है वो भी आप लिख सकते हो, ओके। सो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाते हैं क्रेडिट साइड। यहां पे आके लिखेंगे बाई परचेसिंग कंपनी, बाई परचेसिंग कंपनी 2,46,000, ओके। देन आफ्टर जो भी पे किया गया है वो डेबिट में चला जाएगा, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज दिया गया है, शेयर प्रीमियम 20,000। यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट है, ओके, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ ये दोनों को। फिर दिया गया आपको कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को पहले ट्रांसफर कर देते हैं टू परचेसिंग कंपनी, अकाउंट। कैश में गया है 26,000, ओके। और यहाँ पे एक और एंट्री दे देता हूँ बैलेंस BF 6,000। यहाँ पे मैंने 6,000 की एंट्री क्यों दी? आपका जो पुराना बैलेंस शीट था, ओके, उसमें 20,000 ये रहा, उसने लिया था, और पुराने बैलेंस शीट में था आपका 26,000। तो 6,000 हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, और ये वाला जो 26,000 है ये आपको पे किया गया, मीन्स आपको रिसीव हुआ है। सो परचेसिंग कंपनी के क्रेडिट में आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारी एंट्री आ जाएंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। आप चाहो तो सेपरेट एंट्री दे सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रीमियम। मैंने विद प्रीमियम लिख दिया, मतलब कि मैंने साथ में दे दिया इसकी एंट्री, ओके। कंबाइन भी आप दे सकते हो। देन आफ्टर कैश अकाउंट 26,000। सो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा 2,46,000 एंड 2,46,000। ये मैंने आपको बताया भी था कि न्यू कंपनी का अकाउंट अपने आप क्लोज हो ही जाता है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। ये हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब कि ट्रिक भी ये सिंपल ही इजीली आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 7 का नहीं 8 पर। 8 में आपको क्या कहा गया है कि टोटल शेयर जो मिला है, टोटल शेयर है 20,000, ओके। उसमें से 25%, इसका 25% हो जाता है 5,000, ओके। 25% हो जाएगा 5,000। उसको क्या किया गया है? 30 रुपीज से बेच दिया गया है। 30 रुपीज से बेच दिया मीन्स 65,000। इसको क्या किया गया है? सोल्ड, मतलब बेचा गया है। और क्या क्या कहा गया आपको? रिमेनिंग शेयर, मतलब कि बाकी का शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टनर्स कैपिटल को P&L रेशियो में, ओके। सो चलिए यहाँ पे आ जाइए, इजीली आप समझ जाओगे। देखो 20,000 का 25%, 5,000, 30 रुपीज पर शेयर मीन्स 65,000 से आपको बेच दिया गया है, ओके।
अगर आप कुछ भी चीज बेचोगे, सेल करोगे, सोल्ड करोगे, तो पैसा आपके पास आएगा, यस और नो? यस। तो यहाँ पे इसकी जगह एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 65,000 का था और यहाँ पे भी आ जाएगा 65,000। और एक और बात, हमारा जो शेयर कैपिटल था उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज थे और क्या था? 10% प्रीमियम था कि नहीं था? देखो 10 रुपीज फेस वैल्यू था और 10% क्या था हमारा? प्रीमियम। 10 रुपीज का 10% निकालोगे तो आ जाता है 1। ओके, 10 रुपीज का 10% निकालोगे तो 1 होगा, मतलब 10 प्लस 1 11 हो गए आपके फेस वैल्यू। 10 आपका फेस वैल्यू है और 10% आपका प्रीमियम है। सो 10 का 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, 11 हो गया आपका इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5,000 है, 11 रुपीज है, मीन्स 55,000 हुआ। ये था आपका एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस का आपका 55,000, आपने बेचा कितने में? 65,000 में। मीन्स आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? यहां पर लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10,000। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने प्रॉफिट वाली एंट्री दी है और ये मैंने जो आपने पूरा सेल किया गया है वो। सो ट्रांसफर करके इसे यहाँ पे आके लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 65,000। ओके, देन आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आके लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अगर आप बनाना चाहो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, पर उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे आपको देनी नहीं होगी, मीन्स उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। ओके, मेन मार्क्स आपके 1, 2 और 3 अकाउंट के होते हैं। ये 4 भी आप आपकी नॉलेज के लिए बना के आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान, आपको क्या कहा गया था? रिमेनिंग शेयर 20,000 में से 5,000 शेयर क्या हो गए? बिक गए। तो ये हो गया 15,000 शेयर अभी भी आपके पास बचा है। चलो अच्छी मैं लिख देता हूँ, 20,000 शेयर था, 5,000 शेयर्स हो गए, कितना बचा? अभी भी 15,000 बचा है और हमने निकाला था फेस वैल्यू 10 और 10% प्रीमियम, मीन्स 11 रुपीज आपके हो जाते हैं। 11 कर देंगे, सो 1,65,000, 1,65,000 विथ प्रीमियम के साथ में। ये दोनों कहा जाते हैं? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख के रहा मैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 1,65,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 5,000 को सेल हो गया, बचा 15,000, 10 फेस वैल्यू और 1 प्रीमियम, मतलब कि 10%। 11 हो गए, सो 1,65,000 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो इसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 1,65,000, इनका रेशियो था 3:2:1, 1/2, 1/3, 1/6 को भी आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 82,500, देन आफ्टर 55,000, देन आफ्टर 27,500। ओके, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यहां तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं, 1 वाला बाकी है अभी हमारा एडजस्टमेंट। अदर इंफॉर्मेशन में आपको चेक करवा देता हूं। 1 बाकी है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो चुका है, 6 हो गया है। 6 की एंट्री नहीं होती दिस सॉल्यूशन एक्सपेंस। 7 हो चुका है, 8 हो चुका है। अब फर्स्ट पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट दिया गया आपको
और बिल्स पेबल आपको नहीं दिया गया है, मीन्स न्यू कंपनी ने इसे दिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट हम बेचेंगे, जो भी हमारी एसेट है उसे हम बेचेंगे और लायबिलिटी को हम पे कर देंगे। ये लास्ट एडजस्टमेंट है, फिर आपका आंसर टैली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते इन्वेस्टमेंट आप सेल करोगे मीन्स बेचोगे, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या बेच रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट, तो ये चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, 44,000 बुक वैल्यू आपको दी गई है, तो यहाँ लिख देंगे 44,000 जो कि आपको बुक वैल्यू दी गई है। कैश अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट 44,000। उसके बाद में इसके एंट्री में अभी यहाँ पे दूंगा, बिल्स पेबल पे मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बिल पेबल को आप पे करोगे, बिल पेबल को पे करके हैं असेट को सेल करते हैं। बिल पेबल को आप पे करोगे, पैसा जाएगा, अपोजिट एंट्री हो जाएगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बुक वैल्यू आपको दिया गया है 30,000। ओके, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा अभी। असेट आप सेल करोगे, कैश अकाउंट तो रियलाइजेशन, लायबिलिटी आप पे करोगे, सो कैश गोज आउट, रियलाइजेशन टू कैश। अब इसके एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट में आ जाओ, यहां पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 44,000। रियलाइजेशन अकाउंट में आगे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 44,000। ओके, देन आफ्टर 6 पे आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहां पे आगे लिखते हैं टू कैश अकाउंट। यहां पे आप लिख के ना बिल पेबल, देखो आप भूल जाओगे कि ये कैश है और कैश की एंट्री कहां से आ गई 30,000। और यहां पे भी लिख देना इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है। ओके, इन्वेस्टमेंट। अब अपोजिट एंट्री यहां पे आके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहां पे हम लिखेंगे बिल्स पेबल, ताकि आपको याद रहे 30,000। तो यहां पे आपका आंसर टैली हो जाना चाहिए। चलिए अब कर लेते हैं टोटल। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल कर लेते हैं कौन सा ज्यादा होगा। फर्स्ट वाला ज्यादा लग रहा है वैसे तो 30,000 प्लस 1 लाख रुपीज 60,000, 36,000, 44,000, 1 लाख रुपीज 80,000, 20,000 एंड 30,000। 5 लाख रुपीज आ गया यहाँ पे और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 लाख रुपीज। टोटल में लेके माइनस करके 20,000, 42,000, 60,000, 30,000, 2,46,000, 10,000 एंड 44,000 मीन्स 48,000 आ गया यहाँ पे आपका। और ये चला जाएगा, हमारा लॉस है, तो ये चला जाएगा बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर विनय, विवेक एंड विकास। तो ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 48,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 24,000, देन आफ्टर 16,000, देन आफ्टर 8,000। ओके, तो ये एंट्री यहाँ पे आके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000, 16,000 एंड 8,000। थोड़ी सी राइटिंग बेकार है। ओके, आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने लिखा है, क्या है ये हमारा लॉस। ओके, तो इसका भी टोटल कर लेते हैं हम। टोटल कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये वाला ज्यादा है कैपिटल, देख के लग रहा है 180,000, 15,000 एंड 9,000। सो 2 लाख 4,000। ओके, देन आफ्टर 70,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 मीन्स
86,000, then after 50,000 minus plus 5,000 plus 3,000, 58,000. So इसी को यहाँ पे ले आते हैं, 2,04,000, 86,000, 58,000. So ये चला जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट में चला जाएगा, डिफरेंस निकाल देते हैं, 2,04,000 माइनस करते हैं 12,000, 82,500 and 24,000 means 85,500. Then after 86,000 minus करके 8,000 minus 55,000 minus 60,000 means 7,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4,000, 27,500, 8,000 माइनस करेंगे 50,000, 80,500. ओके, सो ये हमारा डेबिट में, सो ये आ जाएगा क्रेडिट में यहाँ पे क्रॉस. ओके, सो ये डेबिट में, सो ये आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में. यहाँ लिखेंगे बाई विनय कैपिटल अकाउंट 85,500 बाई विनय के बाद में विवेक कैपिटल अकाउंट 7,000, then after by विकास कैपिटल अकाउंट 18,500. टोटल कर लेके आपका आंसर सेम आ जाना चाहिए. ओके, सो टोटल कर लेते हैं 6,000 प्लस 26,000 प्लस 65,000 प्लस 44,000 मीन्स 1,41,000. ये भी आंसर सेम आ जाना चाहिए. 30,000 प्लस 85,500 प्लस 7,000 प्लस 18,500 1,41,000. यस, हमारा आंसर यहाँ पे टैली हो चुका है. आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. और वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए. और आपको वीडियो अच्छा लगा है आपके फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.